नमस्कार, मैं सुहास पटेल, स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. हियर वी नो अबाउट द फॉर्मूलाज के बारे में अभी इसमें पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा. ओके, चलो पहले देखते हैं. This is the cylinder shape. Okay, this point to this point height, this is the radius. Okay, curve surface area of cylinder, बराबर. यानी क्या, यानी इसकी आउटसाइड, देखो चौक है तो इसके आउटसाइड जो है उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं. क्या है? 2 पाई आर एच. ओके, आर का मतलब रेडियस, एच का मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर. ओके, this is the 2 pi RH. This is the curved surface area of cylinder. Curved surface of cylinder pi dh. क्यों? d मतलब डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस. ओके, 2r निकल जाएगा तो क्या आएगा? pi dh. बिकॉज डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस, यानी डायमीटर डबल. तो 2 निकल जाएगा 2r तो पाई डी एच. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरकमफेरेंस ऑफ बेस यानी नीचे का बेस, नीचे का जो होता है वो बेस, एंड हाइट. क्यों? कि 2 पाई आर इज द बेस ऑफ फॉर्मूला सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला 2 पाई आर, इसलिए वो लिखा है सरकमफेरेंस ऑफ द बेस. और हाइट दोनों करेंगे तो ये भी आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की 3 फॉर्मूला है. किसकी? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की 3 फॉर्मूला है. कौन सी? एक है 2 पाई आर एच, यानी रेडियस दिया हो तो आपको 2 पाई आर एच करता है, बराबर. आर का मतलब रेडियस, एच का मतलब हाइट. अगर डायमीटर दिया है, डायमीटर पूरा, बराबर, डबल ऑफ द रेडियस. ओके, सिंपल ऐसा भी होता है कि सर्कल है, बराबर, ये डायमीटर, ये रेडियस है, ये रेडियस, ये डायमीटर है. ओके, दिस इज द, तो इसमें जो है तो डबल है किसका? रेडियस का. इसलिए 2r निकाल देंगे तो क्या आएगा? पाई डी एच. तो d का मतलब डायमीटर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बराबर, वही का वही फॉर्मूला. 1 2 पाई आर एच, सेकेंड पाई डी एच. थर्ड है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ द बेस, यानी नीचे का बेस, एंड हाइट, यानी हाइट. दोनों हो सकता है, यानी एक की 3 फॉर्मूला हो गई. अब दूसरी फॉर्मूला है TSA. TS का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, यानी टोटल, ऊपर का, नीचे का और साइड का. जैसे हम ये अपने पास पेन होती है, बराबर, हाँ, ये जो पेन है इसमें टोटल सरफेस करना होगा तो हाइट भी आएगी, ऊपर का भी आएगा, नीचे का भी आएगा, सेम टू सेम, बराबर, बेस. तो ये हुआ इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच. ओके, तो इसमें दिखाया हुआ है. और पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 2 ले सकते हैं, 22/7 और 3.14, मतलब 2. एक 22/7 नहीं दी है तो आपको 22/7 लिखना है, दी है तो आपको 3.14 लिखना है. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, यानी ये आपकी फॉर्मूला हो गई. ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको मैंने बताया, बराबर, कि सर्कल होता है. देखो यहाँ सर्कल आता है, इसलिए 2 लिया. अब उसके बाद एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं. चलो, क्या लिखा है? सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ cylinder kaleidoscopes for her science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface area of kaleidoscope. See in the figure दी हुई है.
what would be the area of chart paper required by her if she want to make a kaleidoscope of the length? हाँ, इसमें लेंथ दी है, जो देखते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 उसके अंदर लेंथ है 25 सेंटीमीटर, हाँ रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यू हैव टेक पाई दिया हुआ है 22/7, ये लिख के दिया है, मतलब ये नहीं दिया हो तो आपको लेना पड़ेगा, और ये दिया हो तो ये लेना पड़ेगा। ओके, अब आपको क्या ढूंढना है पहले ये बता देते हैं। उसने पूछा है क्वेश्चन में व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर। ओके, एंड कैलेडोस्कोप जो होता है, बराबर, जो अपने स्टार्स मून्स दिखते हैं उसमें कैलेडोस्कोप की बात कर रहे हैं, बराबर। तो ये जो है ऐसा ही शेप वो टेलीस्कोप है, ऐसा शेप आता है कैलेडोस्कोप। तो इसके अंदर रंगीन, जो 7th स्टैंडर्ड में आता था, अपने रंगीन चित्र बना सकते, उसके बेंगल के टुकड़े डाल के, वो कैलेडोस्कोप की बात करें तो उसके ऊपर एक कवर डालना है, तो क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया, बराबर। इसमें जो पूछा है क्वेश्चन वही लिखेंगे, बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या पूछा है, एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर। ओके, इसका मतलब है कर्व सरफेस एरिया, बराबर। वो देखते हैं तो 2πRH, ये अपनी फॉर्मूला जो है वही है, क्यों, आउटसाइड है, कैलेडोस्कोप के ऊपर लगाना है, इसलिए 2π22/7, रेडियस है 3.5 यानी 35/10, हाइट यानी लेंथ, मतलब जैसे ये लेंथ है और ऐसे में कर दूंगा तो हाइट आ जाएगी, बराबर। सेम टू सेम यहाँ भी देखो लेंथ हुई और ये करूंगा तो हाइट आएगी। लेंथ ऐसे हम लेंगे लेंथ होती है और ऐसे लेते हैं तो हाइट, बराबर, इसलिए हम ये कर सकते हैं। हाइट होगी 25। ओके, नाउ कट हियर, सो 7 5 35, 5 2 10, 2 2 कट, क्या बचा वो लिखेंगे 22 25 25 22, मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 5 10, 1 2 2 4 5 50, एडिशन करेंगे 550। ओके, एडिशन वी गेट हियर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, एग्जाम्पल 1। ओके, इस तरीके से ये फर्स्ट नंबर हुआ ना। अब देखते हैं इसके बाद के एक्सरसाइज में क्या है, देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.2, चलो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन आफ्टर वी सॉल्व। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट दी है आपको 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरा क्या दिया है, कर्व सरफेस 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस गिवन। ओके, ऐसा दिया हुआ है।
अब क्या है, और फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, आपको डायमीटर ढूंढना है डी। ओके, देखो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है, तो अपने पास है 2 पाई आर एच, एक है, दूसरी क्या है पाई डी एच। ओके, दो है, अपने को ढूंढना क्या है डायमीटर, तो कौन सी यूज करेंगे, डायमीटर वाली यूज करेंगे ना, तो इजी पड़ेगा, बराबर। ये भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस ढूंढ के डबल करना पड़ेगा, बराबर। इसलिए ये करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई डी एच, यहाँ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हियर गिवन और नॉट गिवन, वो आपको चेक कर लेना है। नॉट गिवन नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, 22/7 लेना है, 22/7 डायमीटर ढूंढना है, हाइट है 14, 7 2 जा 14, इस तरफ जाएगा तो डायमीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 22 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, तो ये कट हो जाएगा, 22 4 जा 88, ओके, 2 2 जा 4, 22 4 जा 88 और 2 4 जा 8, तो D इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर 2 सेंटीमीटर आया, इस तरीके से हो गया, बराबर। अब उसके बाद जो है वो देख लेते हैं एक सम। उसमें क्या दिया है पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद का सेकंड, बराबर। It is required to make a closed cylinder tank of height 1 meter, base diameter 140 centimeter for a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for a same? Okay, चलो हाइट जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाइट दी है 1 मीटर, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। ओके, आपको बोला है, क्या बोला है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर द सेम, यानी इसमें क्या है, क्लोज सिलेंडर है, यानी पूरा सब जगह से बंद है पूरा, यानी क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्लोज बोला है, ऊपर भी बंद है, नीचे भी बंद है, साइड में से भी बंद है, बराबर, ये बोला है। और दूसरा क्या है, यहाँ हाइट मीटर में दी है और डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको पहले यूनिट भी सेम करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में करना पड़ेगा, तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, उसमें कर दो 140/100 मीटर, सेंटीमीटर का क्या हो गया मीटर, ये काट दो तो क्या आया 14/10 मीटर, ये डायमीटर हो गया। डायमीटर है तो डायमीटर की ही फॉर्मूला यूज करो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई डी एच। ओके, पर इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं है, टोटल है, बराबर, तो टोटल में फॉर्मूला अपने पास क्या है, 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस एच, तो रेडियस ढूंढना पड़ेगा, तो रेडियस है नहीं इसमें, डायमीटर नहीं है, इसलिए रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, रेडियस इज डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर कितना है 14/10/2, तो 14 2 10 2 7 जा, तो 7/10 मीटर। ओके, तो इसमें देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टू पाई आर
ब्रैकेट r प्लस एच। 2 पाई की है, पाई वैल्यू हियर गिवन, नॉट गिवन। ओके, तो नहीं गिवन है तो आपको 22/7 लेना पड़ेगा। रेडियस है 7/10, रेडियस 7/10 और हाइट कितनी है 1, 7 7 कट, 22 2 ज़ा 44/10। यहाँ 10 एलसीएम लेंगे। ओके, तो 0.7 प्लस 1 करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, बराबर। ये 7/10 यानी 0. वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलो 7 1 जा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, 44/10, 17/10। तो मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 17, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 2 30। तो क्या आया 748/100। तो 7.48 देखना है, यूनिट क्या है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। बराबर, इस तरीके से होगा। आपको मल्टीप्लाई भी देखना पड़ेगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, बराबर, इजी है पर ध्यान रखो फॉर्मूला के साथ, तो ये आपको आ जाएगा, वरना हार्ड पड़ेगा, बराबर, ये ध्यान रखना है। ओके, सो ये आप देखो, प्रिपेयर करो और काम करो तो इजी पड़ेगा, वरना हार्ड पड़ेगा। ओके, नमस्कार, बाय, सुहास।